सभी देश और प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार में सुख चैन आए, सुख समृद्धि हो, प्रदेश और देश विकास के मार्ग पे आगे अग्रसर हो। अभी अंता में उपचुनाव है और मैंने भी उपचुनाव में अपनी ताल ठोक रखी है, चुनाव लड़ रहा हूं और जन समर्थन, जन आशीर्वाद भरपूर हमें जनता का मिल रहा है और ये दिनों दिन आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। 24 तारीख सुबह 9 बजे सोरसन माता जी के मंदिर पे पूजा करके हमारे मार्गदर्शक, चुनाव का संचालन करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब, हमारे क्रांतिकारी साथी दीनबंधु जी धाकड़, नरेश जी नागर, महेश जी नागर, दिनेश बेरवा, राम प्रताप मेघवाल, सुरेश सेन, रामदयाल प्रजापत, संजय शर्मा छबड़ा, ऐसे तमाम साथी जो हमारे चुनाव मैनेजमेंट कमेटी में हैं, भाई प्रहलाद खटाना, उन तमाम साथियों के साथ हम सोरसन माता जी की पूजा अर्चना करके और वहां से चुनाव का अपना आरंभ करेंगे। तो मैं जो भी साथी बाहर से चुनाव प्रचार में आना चाहते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप तमाम लोग 24 तारीख को सोरसन माता जी मंदिर पधारें। बहुत बड़ी संख्या में छबड़ा से, अटरू बारा से, सांगोद से, पीपलदा से, श्योपुर से, बाहर के क्षेत्रों से लोग प्रचार करने के लिए अंता पहुंच रहे हैं। मनोर थाना, इकलेरा, खानपुर, जो हमारे पड़ोसी तहसीलें हैं, बूंदी, कोटा, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जब प्रचार में आ रहे हैं तो आप उन साथियों को साथ लेकर आए जिनके अंता में परिचित हैं, जिनके अंता में रिश्तेदार नातेदार हैं। हर साथी जो प्रचार में आ रहा है, बाहर से जो साथी आ रहे हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वो मेरे से व्यक्तिगत मिले, लेकिन आप सब जानते हैं बहुत बड़ा चुनाव है विधानसभा का और मुझे ज्यादा से ज्यादा अंतावासियों से मैं मिलना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो जो बाहर के साथी जो आ रहे हैं वो अपने आप को नरेश मानकर और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें। जिन जिन साथियों को पंचायतें और बूथ की जिम्मेदारियां दी वो अपनी पंचायत और बूथ पे अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हम तमाम लोग जो मेरे प्रचार में रहेंगे, 11 नवंबर वोटिंग के बाद हम सभी साथी मिलेंगे। उस समय आप बताना कि भाई हमने इतना काम किया, इस गांव में गए, इस तरह से हमने प्रचार किया। लेकिन अभी क्योंकि जब भी मैं कार्यालय पे आता हूं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों व्यक्ति जो हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, अंतावासी, वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं और मेरा भी ये मन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतावासियों से, अंता विधानसभा के नागरिकों से मिलूं, व्यक्तिगत उनसे परिचय करूं, व्यक्तिगत जान पहचान बढ़ाऊं। और पिछले काफ़ी समय से मैं इसी में लगा हुआ हूं कि व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं जुड़ाव रखूं। तो जो बाहर के साथी आ रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि हम तो मिलते रहेंगे, 25 साल से मिल ही रहे हैं और यही कारण है आपसे मैंने जो रिश्ते बनाए वही रिश्ते आज मेरे लिए काम आ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं नरेश के साथ बाहर के बहुत लोग प्रचार करने आ रहे हैं, बहुत लोग रैली में आते हैं। ये मेरी
खासियत मानिए या मेरा रिश्ता निभाने की बात मानिए कि मैं किसी पद पे नहीं रहा, मैं कोई एमएलए नहीं रहा, मैं कोई एमपी नहीं रहा, लेकिन फिर भी पूरे राजस्थान देश से हजारों लोग मेरे प्रचार करने आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे को समर्थन देने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे रिश्ते निभाए हैं। मैं अंतवासियों से भी बार बार कह रहा हूं कि मैं केवल 2.5 साल के लिए आपसे मौका मांग रहा हूं। 2.5 साल के लिए अपने इस बेटे को मौका दें, क्योंकि 2 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। देवली लड़ा, छबड़ा लड़ा, ये तीसरा चुनाव है, मेरे लिए अहम चुनाव है, मेरे परिवारजन के लिए। बीजेपी कांग्रेस वाले तो हार को भी सहन कर लेंगे, कांग्रेस वाले को तो इतना मजबूत है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चुनाव में हारता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा आघात रहेगा, व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक तौर पर भी। मैं आम जन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता हूं। मैं जनता की समस्याओं पर हमेशा काम करने का प्रयास करता हूं। मैं शोषित, पिछड़े, दलित, कुचले हुए लोग, कमजोर लोग, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारी जेब जुगाड़ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा व्यवस्था में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से हमारे काम, ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं। और यही कारण रहा, मैं 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन पिछले समय आपने पिपलोदी का देखा होगा, आपने जम्मू रामगढ़ का देखा होगा। मैंने 2006 में भी 9 दिन भूख हड़ताल करी, छात्रों को छात्रवृत्तियां दिलाई। राजनीतिक तौर पर भी मैंने किसान को, बच्चों को प्रतिनिधित्व देने का काम विश्वविद्यालय में किया। हाड़ौती में भी जिस तरह का एक जन क्रांति सी पैदा हुई है, लोगों में जागृति आ रही है, लोग बोलना सीख रहे हैं। आज इसी हाड़ौती में जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे थे, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई बोलता था तो उनको जेलों में डाल दिया जाता था, उन पर मुकदमे लगाए जाते थे, उन पर हमले करवाए जाते थे। लेकिन मैं अगर यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार को तो खत्म करूँगा ही करूँगा। लेकिन जो भी जैसे मेन समस्या, किसानों की समस्या, अभी यहाँ पे सोयाबीन खत्म हो गई, धान की फसल खत्म हो गई, उनके लिए आचार संहिता खत्म होते बीमा के पैसे दिलवाने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। आज हमारा अकाउद का डैम, परवन वरद परियोजना का नाम हम पैदा हुए तब से सुनते हैं। अकाउद डैम बनेगा, पानी आएगा। बामला से लेके सुंडलग, थामली तक चले जाओ आप, थोड़े दिन बाद में ट्यूबवेलों में पानी बीत जाएगा। बराना हुआ, ये पूरा बेल्ट हुआ, यहाँ अकाल जैसी हालत हो जाएगी। हमारी हाड़ौती में पानी की कमी नहीं है, नदियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो कमजोर थी। हमें मजबूत नेता नहीं मिले, जिनके कारण बरसों से परवन वरद परियोजना का नाम सुनने के बावजूद भी आज भी हमारे खेत प्यासे हैं, पानी नहीं है खेतों में। आज किसानों को राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण ही खाद की लाइनों में लगना पड़ता है। डीएपी का कट्टा 1800 रुपए में मिल रहा है, वो भी कोई आदमी, अंता का व्यक्ति सांगोद से ला रहा है, कोई आदमी मध्य प्रदेश से खाद लेके आ रहा है। गांव में सड़कों की हालत, मांग रोड से जाके 12 तक देखते हैं तो सड़क की हालत खराब है। अंता में बस स्टैंड नहीं है। जो युवा साथी जो फौज की, मिलिट्री की तैयारियां करते हैं, उनके लिए कोई ट्रैक नहीं है दौड़ने के लिए। वो लोग सुबह सुबह सड़कों पे दौड़ते हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है। ऐसे तमाम मुद्दों पर गांव में हम जाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं तो गांव में चारों तरफ, सड़क के दोनों तरफ अंग्रेजों के बबूल के पेड़ रहते हैं, जिनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। खेतों में जाते हैं तो किसानों के बिजली के तार लटके रहते हैं। बिजली वाले बिल लेने तो जाते हैं, लेकिन बिजली तंत्र को सही करने का प्रयास वो नहीं करते। बहुत सारी ऐसी शिकायत आई। कल एक गाँव की शिकायत आई कि उस गाँव में तालाब है, वहाँ मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों को कई बार कहने के बावजूद भी प्रशासन उन मगरमच्छों को पकड़ नहीं रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ कई दुर्घटनाएं हो रही, कई बच्चों को उन मगरमच्छों ने मार दिया। ऐसे में मैं तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया हूँ। मेरे पास बांटने के लिए पैसा नहीं है, प्रमोद जैन भाया पैसा बांट कर वोट लेता है। मैं तो जन समर्थन, जन आशीर्वाद के दम पर आपके बीच में हूँ, और मैं आग्रह करूँगा अंता की जनता से। मैंने कहा कि प्रमोद जैन भाया ने जो पैसा कमाया है
वो आप ही के वोट की वजह से ताकतवर बनकर पैसा कमाया, तो उससे पैसा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी चोरी में आप वोट देकर शामिल मत होना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता है और वो चोरी का माल अगर कोई खरीदता है तो चोर ही चोर नहीं है, वो माल खरीदने वाला भी चोर है। ऐसे में ये व्यक्ति जिसको पूरा देश पूरा राजस्थान जानता है, प्रमोद जैन भाया चोर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री है, भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बनाई है। ऐसे में इसके भ्रष्टाचार में इसको वोट देकर संलिप्त यहाँ की जनता नहीं होगी, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा मैं करता हूँ। क्योंकि इसका भ्रष्टाचार का पैसा आने वाले समय में राजस्थान, देश, प्रदेश को नुकसान पहुंचाएगा। मैं जानता हूं जब कोरोना का समय था, अच्छे लोग, राजनीति के लोग जहां जनता की सेवा कर रहे थे, जानें बचा रहे थे, और 2020 में जब कोरोना में लोगों की जानें जा रही थी, तब यही प्रमोद जैन भाया जो मिनिस्टर था, मंत्री था, इसने जो सरकारी हॉस्पिटल में जो सिलेंडर आते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको अपने खुद के जो प्रिया हॉस्पिटल है उसमें डाल लिया था। सरकारी हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं होता था, इसके प्रिया हॉस्पिटल में जो लोग जाते थे, जहां सिलेंडर मिलते थे, वहां 3-3 लाख रुपए तक लेकर इसने जनता के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ किया, जनता के आम जीवन के साथ खिलवाड़ किया। क्या और कितना इसके इतने कारनामे किस किस को मैं आपको बताऊं। इसकी पत्नी अभी जिला प्रमुख है। मुझे अंता की जनता एक बार भी ये बता दे कि इसकी पत्नी उर्मिला जैन का आज एक भी फोटो अगर कहीं ऐसा आया हो जिला प्रमुख बनने के बाद, जिसमें वो किसी गांव में किसी विकास काम को लेकर देखने गई हो या विकास के लिए कोई बात की हो। केवल दफ्तर में बैठी रहती है, कमीशन खोरी चलती है, जिनको पैसा देते हैं सरपंच और इनको, उनसे कमीशन आ जाता है। आपको समझने की जरूरत है, पूरी कांग्रेस को इसने अपने घर में बिठा रखा है। पत्नी जिला प्रमुख, बेटा यूथ का अध्यक्ष, खुद 3-3 चुनाव लोकसभा का लड़ लिए, खुद लड़ता है, पत्नी लड़ती है, हर चुनाव इनको लड़ना होता है। आज ये अंता में भी चाहते तो जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको मौका दे सकते थे। कौशल सुमन था, क्या बोलते हैं, हमारे रामचंद्र जी थे, हंसराज जी थे। ये मैं निवेदन करूंगा, ये हंसराज जी भी इस बात को जानते हैं, भटवाड़ा के रामचंद्र जी भी इस बात को जानते हैं कि यह हर चुनाव में कम से कम 15-20 लोगों से ये वादा करता है कि मैं इस बार तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। सपने बेचता है, उनको ये रखता है कि भाई अगली बार तो मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इनकी तड़प इतनी है राजनीति की, पूरे परिवारजन की, कि हम ही कुंडली बनाकर बैठे रहें। उन तमाम सच्चे कांग्रेसियों को जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, उन सच्चे कांग्रेसियों मेरा आग्रह है मेरा कि समय आ गया। किस तरह से मनोज चौधरी जी प्रधान किशनगंज के आज कांग्रेस में, इसकी वजह से बीजेपी में जाना पड़ा। किस तरह से सुनील जी गालव, किस तरह से अजीत सिंह जी माथनी, किस तरह से दिनेश जी यादव, बहुत बड़े बड़े तमाम लोग। आज अरविंद जी भारद्वाज थे कांग्रेस में, उनकी क्या स्थिति है, शिवनारायण जी नागर साहब के परिवार की क्या स्थिति है। आपसे आग्रह है कि एक जमाना था जब रघुवीर सिंह जी कौशल और शिवनारायण जी नागर साहब यहां अंता से चुनाव लड़ते थे, अंता की राजनीति करते थे। उन्होंने कभी भी व्यवसायीकरण की राजनीति की नहीं की, कॉमर्शियल राजनीति नहीं की। मैं 2-3 दिन पहले शिवनारायण जी से मिलने उनके घर गया था, और जो हालात मैंने वहां देखे, वो भी एमएलए रहे, वो भी कई बार जिला अध्यक्ष रहे, राजनीति अच्छी करी, लेकिन आज भी उनके घर में नीचे तो भैंसें बन रही थी, ऊपर सोयाबीन सूख रही थी। आप रघुवीर सिंह जी कौशल साहब के देख लो, उनका बेटे हैं प्रखर कौशल प्रधान है, लेकिन उनके पास कोई तामझाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीति को धंधा नहीं बनाया, उन्होंने जनसेवा लोगों की। ऐसे बहुत सारे लोग हाड़ौती में हैं। भरत सिंह जी कुंदनपुर आज हमारे बीच में नहीं है। फिर से मेरा आग्रह है कि इस चुनाव से अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो एक राजनीति, हाड़ौती की राजनीति बदलेगी। ईमानदार लोगों को का विश्वास राजनीति में बढ़ेगा, और इन भ्रष्ट लोगों को जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिन्होंने राजनीति को जनसेवा की भावना से ना करके धंधा और राजनीति को बना लिया है, व्यवसायीकरण की राजनीति करते हैं, उन तमाम लोगों की जो मैंने प्रण ले रखा है, मैंने जो शपथ ले रखी है कि जब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा,
जब तक इन व्यवसायीकरण की राजनीति करने वाले, पैसे कमाने की धंधा करने वाले लोगों की राजनीति को खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और ये साबित हो गया। मोहरपाल जी सुमन बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो बड़े ही शालीन हैं, बड़े संजीदा हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं। मैं पूरे चुनाव में एक शब्द भी मोहरपाल जी के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा कि उस गरीब किसान के बेटे को भी टिकट मिला है, लेकिन मोहरपाल जी जिस तरह की यहां लड़ाई लड़ने की जरूरत है अंता में, जिस तरह के प्रशासनिक कुठाराघात यहां होते हैं, थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार होता है, थाने में कोई एफआईआर लॉन्च कराने जाता है तो थाने वाले कहते हैं जा पहले तो चाय लेके आ, कागज मांगते तो कहते हैं कागज भी बाहर से लेके आ। ये हालात यहां के हैं। उनसे मोहरपाल जी मुझे नहीं लगता कि उस तरह से लड़ पाएंगे, इस भ्रष्ट नेताओं से लड़ पाएंगे, क्योंकि 12 जिले में मैंने तो किसी भी बीजेपी के नेता को आज दिन तक प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जिस तरह से लड़ना चाहिए उस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा। सब मिली भगत है। और यही कारण है कि कंवरलाल जी को इन्होंने जेल में डाला। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की दो डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक को बीजेपी की सरकार होते हुए नहीं बचा पाई। उस कंवरलाल मीणा को जिसने ये हिम्मत कर ली पहली बार एमएलए बनकर कि उसने प्रमोद जैन भाया पर मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, और जो ओम बिरला को बर्दाश्त नहीं हुए, ओम बिरला को बर्दाश्त नहीं हुए कि मेरे छोटे भाई प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस की राजनीति करता है उस पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे उस पर मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। और ओम जी बिरला साहब और प्रमोद जैन भाया ने मिलकर दोनों ने किस तरह से षड्यंत्र करके उस कंवरलाल मीणा को जेल में डाल दिया। और इसलिए कि प्रमोद जैन भाया एमएलए बन जाएगा तो इन मुकदमों से निजात मिल जाएगा, एसीबी में उसकी जांचें चली जाएगी। और यही कारण है कि इन्होंने उपचुनाव कराया। लेकिन मुझे लगता है कि अंता की जनता जागृत है, अंता की जनता जाग रही है। इसलिए इस बार ये परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। हाड़ौती में एक नई राजनीति की शुरुआत का ये चुनाव है। ऐसी राजनीति जो चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करेगी, राजेश पायलट साहब के सपनों को पूरा करेगी कि किसानों के बच्चे अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेंगे। किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। किसानों के बच्चे राजनीति में भी आगे बढ़ेंगे, सरकारी सेवाओं में भी आगे बढ़ेंगे, और किसानों के आने वाली पीढ़ी, किसानों के बच्चे अब यहां पर ठेकेदार भी बनेंगे, पीडब्ल्यूडी पीएचडी में भी वो टेंडर लेंगे। क्या कारण है? इतने बड़े किसान तबके यहां हाड़ौती में हैं, उसके बावजूद भी मेरे को समझ में नहीं आता कि एक भी व्यक्ति यहां एक क्लास का ठेकेदार नहीं है। क्या कारण है कि प्रमोद जैन भाया के इर्द गिर्द होने वाले 10-20 लोग ही वही तो धंधा करे, वही ठेकेदारी करे, वही राजनीति में चुनाव लड़े। किसी को तबादला कराना हो तो इनके पास जाना पड़े, किसी को धंधा चलाना हो तो इनके पास जाना पड़े, उसकी कीमत देनी पड़े। किसानों की बात करते नहीं, गरीबों की बात ये करते नहीं, कहीं धरना प्रदर्शन ये करते नहीं। इसलिए अंता की जनता को एक बार फिर से राम राम करते हुए, चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए 24 तारीख को सोरसण माता जी से सुबह 9 बजे प्रचार आरंभ करेंगे और गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर कर जनता को जगाने का काम करेंगे, जनता से अपने लिए आशीर्वाद और समर्थन मांगने का काम करेंगे। ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, एक जन आंदोलन है। जिस तरह से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और उसके बाद में दिल्ली में राजनीति बदली, पंजाब में राजनीति बदली, उसी तरह से ये एक ऐसा चुनाव है जिससे हाड़ौती की राजनीति बदलने जा रही है, जिसमें किसान कौमों को प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। आप तमाम लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए
हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस बेटे को मौका देना। 2.5 साल के लिए समय मांग रहा हूं। अगर 2.5 साल में अगर आपने मुझे बनाया और मैं आपका खरा नहीं उतरा तो दोबारा कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, नमस्कार।